एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। बातों बातों में पता नहीं चला कि आगे खाई है और शिष्य का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिरने ही वाला था कि शिष्य ने तुरंत एक बांस के पौधे को पकड़ लिया। बांस का पौधा बीच से मुड़ गया। शिष्य ने अब सोचा कि मैं गिरने ही वाला हूँ। तभी गौतम बुद्ध ने तुरंत अपना हाथ देकर उस शिष्य को ऊपर खींच लिया। बुद्ध ने शिष्य को कहा कि बांस ने तुम्हें कुछ कहा है, क्या तुमने सुना है? शिष्य ने कहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तब बुद्ध ने तुरंत दूसरे बांस को मोड़ा। वो धनुष जैसे आकार का हो गया और उसे छोड़ दिया और फिर से वह अपने पहली वाली स्थिति में आ गया। तब बुद्ध ने कहा, मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन बांस से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी परिस्थिति में हमें गिर के उठ जाना चाहिए। दिक्कत केवल कुछ समय के लिए आती है, उससे हमें संभल कर रहना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। जीवन में चुनौती चाहे कितनी भी आए, लेकिन उससे डरना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। मोची रोज की तरह सुबह सुबह उस दिन भी तालाब से पानी लेने गया। उसने वहां एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में काफी सुंदर था। उस मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। मोची की पत्नी काफी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि यहां से जरूर महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। उस पुष्प को चमत्कारी मानकर उस मोची ने एक योजना बनाई और उसके बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह पुष्प को राजा को देकर बहुत सारा मुंह मांगा इनाम लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा, ये पुष्प उनके किसी काम का तो है नहीं, राजा को देने से उनकी कुछ तो कमाई होगी। पत्नी से सहमति के बाद मोची राजा के दरबार के लिए निकल गया। रास्ते में जाते समय उसे एक व्यापारी मिला। उसने मोची के हाथ में पुष्प देखकर पूछा कि भाई, ये पुष्प कहाँ ले जा रहे हो? मोची कहता है, इसे मैं राजा को देने जा रहा हूं। मैं उन्हें पुष्प देकर उनसे मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी मोची को एक प्रस्ताव देता है कि ये पुष्प तो मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया कि यदि यह मुझे 100 मुद्राएं दे रहा है तो राजा मुझे तो इससे कहीं ज्यादा देगा। मोची ये सोच व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया और आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मोची को रास्ते में राजा मिल गया, जो कि गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे। राजा ने मोची के हाथ वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो जाते हैं और मोची से कहते हैं कि ये सुंदर पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसके मन में एक अजीब से चेतना उठती है। मोची पुष्प को राजा को ना देकर भागकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। उन्होंने मोची से सारी बात जानी। सारी बात जानने के बाद मोची ने वो पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और कहता है, पहले मेरे मन में इस पुष्प को लेकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, यदि आपकी एक छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो जाता है, तो अगर मैं आपकी शरण में स्वयं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वो मोची जीवन भर उसका शिष्य बना रहा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही रास्ते चुनना चाहिए। कई दिनों बाद महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। जब वहां के लोगों को यह पता चला तो सभी उनसे मिलने के लिए आने लगे और साथ में बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट भी दे रहे थे। बैठे हुए
बुद्ध सबकी भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, वस्त्र, खाद, जमीन इत्यादि सारी चीजें दी। नगर सेठ ने उनके चरणों में धन संपत्ति सभी अर्पित कर दिया। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए अपना दायां हाथ उठा देते थे और भेंट स्वीकार कर लेते थे। उसी भीड़ में एक वृद्ध औरत थी, वो भी बुद्ध से मिलने आई थी। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं गरीब हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है इस आम के सिवाय, और ये आम भी मुझे पेड़ से गिरा मिला। तभी मुझे आपके जाने का पता चला, तो मैं यहाँ आपसे ये आम लेकर मिलने चली आई। तो वहाँ बैठे सभी राजा महाराजा, बड़े से बड़े महात्मा ये लीला देख रहे थे। बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और अपने दोनों हाथ फैलाकर आम ले लिया। यह देख सम्राट बिंबिसार थोड़ा चकित हो गए और उन्होंने पूछा कि हे महात्मा बुद्ध, एक से एक अपार बहुमूल्य उपहार तो आपने हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस वृद्धा के केवल झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से उतर आए, ऐसा क्यों? उसमें ऐसा क्या था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी पूरी संपत्ति दे दी है, जबकि आप सब ने तो बस अपनी पूंजी का कुछ अंश मात्र दिया है और साथ में दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। जबकि इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। फिर वे उसके चेहरे पर कितनी विनम्रता, करुणा, खुशी झलक रही है। क्या उतना ही आपके मुख पर दिखाई देती है? आप सब ने मुझे दान दिया, लेकिन साथ नहीं, लेकिन आपके चेहरे अकड़े हुए हैं। आप सभी में अभिमान है, जिसे लेकर आप यहाँ आए हैं कि आपने बुद्ध को कुछ तो दान दिया है। लेकिन इस वृद्धा में कोई भी अभिमान नहीं है। उसने जो कुछ भी मुझे अर्पित किया है, वो सब उसमें प्रेम, करुणा और विनम्रता से दिया है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, किसी के लिए कभी भी कुछ भी करो तो सच्चे दिल से और साफ मन से करना, बिना किसी लोभ लालच की खुशी से करना। यह मत सोचो कि आपने उनके लिए कुछ किया है। एकदम पानी की तरह साफ निश्चल मन से करें, वही आपके सही कर्म होंगे। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।